बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि इधर आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीड कर ले। इधर आप देख सकते हैं कि इन इरिगेशन प्रोजेक्ट में when the network of main canals, branch canals, distributaries, etc. are provided, जब एक इरिगेशन प्रोजेक्ट में आप बड़ी नहरें, फिर उससे छोटी नहरें और फिर उससे जो और चैनल्स निकलते हैं, आप ये प्रोवाइड करें, तो आप देख सकते हैं, कहीं आप लोगों ने देखे होंगे कि इन कैनाल्स के रास्ते में आपको जो कुदरती नाला होता है जिसमें बारिश का पानी या वगैरह हो, तो वो नहर के रास्ते में आ जाते हैं। जो कुदरती नाले होते हैं वो नहर के रास्ते में आ जाए, तो हमने क्या करना होता है। तो ये जब कैनाल जो आपने बनाने हैं और जो कुदरती नाले होते हैं वो एक दूसरे के रास्ते में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम किस तरह इनको एक दूसरे से पास करेंगे। तो इनको एक दूसरे से पास करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो कैनाल, जो नहर हम बना रहे हैं, वो इस कुदरती नाले से किस तरह पास करे, इसके ऊपर पास करे, इसके नीचे पास करे, या इसके साथ ही एक लेवल पे पास करे। इनके लिए हम जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब नहर के रास्ते जो हम बना रहे हैं उसके रास्ते में कोई कुदरती नाला आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, ये नहर हम इससे किस तरह पास करेंगे, इस कुदरती नाले के ऊपर पास करेंगे, या इस कुदरती नाले के नीचे पास करेंगे, या एक ही लेवल पे पास करेंगे। तो इनके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इधर आप ये पढ़ ले कि इरिगेशन कैनाल्स व्हाइल कैरिंग वाटर फ्रॉम हेडवर्क्स टू क्रॉप फील्ड, जो नहर होती है आपाही के लिए, जो नहरें बनाई जाती है वो कहाँ से, जो रिजर्वायर होता है पानी का, वहां से पानी लेके किधर लेके जाता है, खेत में। तो इसके रास्ते कुछ कुदरती नाले या नदी नाले वगैरह आ जाते हैं। टू क्रॉस दीज ड्रेनेजेस, अब इनको, नहर को क्या करना चाहिए, इन नाले या इन नदी को पास करना चाहिए। To cross those drainages safely by the canal, some suitable structures are required to construct. Works required to cross the drainage are called cross drainage works. ठीक है? तो ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि नेचुरल ड्रेनेज, जिसे हम उर्दू में कुदरती नाला या नदी कहते हैं, और जो इरिगेशन कैनाल है, नहर है, वो जब एक दूसरे के रास्ते आ जाए तो फिर इनको क्रॉस करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, उनको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है? अब इनको आप देख सकते हैं कि इनको ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की जरूरत क्यों होती है, नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, इनकी जरूरत क्यों होती है। तो आप देख सकते हैं कि द वाटरशेड कैनाल्स डू नॉट
क्रॉस नेचुरल ड्रेनेजेस। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये हम इनकी ज़रूरत क्यों होती है? तो ज़रूरत इसलिए होती है, अगर नहर के रास्ते कुदरती नाला आ जाए तो नहर तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने तो खेत में पानी लेके जाना है, तो हम किस तरह लेके जाएंगे? कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो हमें करना होगा कि इस केनाल को हम इस नाले से पास करें। तो ज़रूरत तो आती है, तो इधर एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज़रूरत, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं, जो हमें इधर मदद देगी कि हम इस केनाल को इस नाले से, कुदरती नाले से पास करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप जब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इनको, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इनकी ज़रूरत क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कि जो नीचे आपको नजर आते हैं इन पिक्चर्स में, ये क्या है? ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्या है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। इंशाल्लाह आप लोग क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है, इनकी अक़साम क्या है, तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की अक़साम क्या है? सबसे पहली किस्म है, फर्ज करें आपके पास एक कैनाल है, एक नहर है, और उसके रास्ते में क्या आ जाता है? एक कुदरती नाला आ जाता है। अब मैंने क्या करना है? टाइप 1 क्या है? इरिगेशन कैनाल पासिस ओवर द ड्रेनेज। मैंने ये नहर कुदरती नाले के ऊपर से ही पास करना है। मैंने क्या करना है? जो नहर है वो मैंने कुदरती नाला के ऊपर पास करना है। तो इसके लिए मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? तो इस केस के लिए आपने जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना है वो होगा एक्विडक्ट और साइपन एक्विडक्ट। ठीक है, एक्विडक्ट एंड साइपन एक्विडक्ट आप कब प्रोवाइड करेंगे? जब आपने केनाल कुदरती नाला के ऊपर पास करना है, यानी केनाल नहर ऊपर हो और कुदरती नाला नीचे हो। तो इस केस के लिए आप कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क इस्तेमाल करोगे? एक्विडक्ट एंड साइपन एक्विडक्ट। ठीक है, इसी तरह टाइप 2 में अगर आपने ये जो केनाल है आपका, ये आपने कुदरती नहर से नीचे पास करना है, यानी कुदरती नाला ऊपर और केनाल नीचे। तो इस केस के लिए आपने जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क आप इस्तेमाल करोगे, प्रोवाइड करोगे, उसका नाम होगा सुपर पैसेज एंड साइपन सुपर पैसेज। ये सुपर पैसेज और साइपन सुपर पैसेज आप कब प्रोवाइड करेंगे? जब आप जो केनाल है आप कुदरती नाला से नीचे पास करेंगे, तब आप ये सुपर पैसेज और साइपन सुपर पैसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ। अब आपने अगर केनाल को ना कुदरती नाला के ऊपर से पास करना है ना नीचे से पास करना है, बल्कि एक ही लेवल पे पास करना है, तो इसके लिए फिर आप कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क इस्तेमाल करोगे? उसका नाम है लेवल क्रॉसिंग। एक लेवल क्रॉसिंग है, और जो दूसरा है दूसरा जो है उसको कहते हैं इनलेट एंड आउटलेट। एक क्या है? एक लेवल क्रॉसिंग है और एक है इनलेट एंड आउटलेट। तो क्लियर हो गया कि अगर आपने नहर को ऊपर से पास करना है कुदरती नाला के, तो कौन से क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करेंगे? अगर नीचे पास करना है तो कौन से प्रोवाइड करेंगे? अगर एक ही लेवल पे पास करना है तो क्या प्रोवाइड करेंगे? तो ये आपके हो गए क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अक़साम। अब अगर आप लोग देख लें, हमने टाइप 1 में पढ़ा कि हम टाइप 1 में हम क्या करते हैं? जो नहर है हम कुदरती नाला के ऊपर से पास करते हैं।
तो इसके लिए हम कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है एक्विडक्ट। ये एक्विडक्ट एक होता है एक्विडक्ट, एक होता है साइफन एक्विडक्ट। अब आपने एक्विडक्ट कब कब प्रोवाइड करना है और साइफन एक्विडक्ट कब प्रोवाइड करना है। तो इधर आप फर्स्ट ये पढ़ ले, द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर in which the irrigation canal is taken over the drainage is known as aqueduct. Aqueduct वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसकी वजह से केनाल जो होता है वो कुदरती नाला जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज उसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल। अब ये एक्विडक्ट हम कब प्रोवाइड करेंगे, एक्विडक्ट आप तब प्रोवाइड करेंगे जब आपके केनाल का जो बॉटम होता है, केनाल का जो बॉटम होता है वो कुदरती नाला में सैलाब की वजह से जो हाईएस्ट पानी का जो लेवल होता है उससे जब ऊपर हो तब आप एक्विडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कब प्रोवाइड करेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल, ये कब आप प्रोवाइड करेंगे, जब बेड लेवल अब केनाल की जो बेड लेवल हो वो ऊपर हो, किस चीज से, ड्रेनेज के कुदरती नाला के हाईएस्ट फ्लड लेवल से। जब केनाल का जो बेड लेवल है वो कुदरती नाला के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर हो तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्विडक्ट प्रोवाइड करेंगे। और एक्विडक्ट के नीचे जो कुदरती नाला होता है उसमें पानी क्लियरली एक्विडक्ट से पास करता है। एक्विडक्ट को किसी भी हालत में चूंकि आपने कुदरती नाला के ऊपर से केनाल पास करना है ना, तो कुदरती नाला में पानी किसी भी हालत में इस एक्विडक्ट को टच नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है, गुड। क्योंकि एक्विडक्ट का जो बेड लेवल होता है वो ड्रेन में या कुदरती नाला में जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है उससे ऊपर होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इधर ये आपका क्या है, केनाल है, नहर है, ये जो ऊपर है। ठीक है, और ये जो नीचे आपको दिखाई देता है ये क्या है, आपकी स्ट्रीम, नदी है। ठीक है, ये आपकी नदी है और ये ऊपर आपका क्या है, केनाल है। तो मैंने क्या किया है, इस केनाल को इस नदी के ऊपर पास किया है, देख सकते हैं आप। फिर इस नदी में सैलाब की वजह से पानी का जो लेवल होता है वो यहां तक होता है और इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल, HFL। क्या, हाईएस्ट फ्लड लेवल। इस नदी में जो ज्यादा से ज्यादा पानी आ सकता है वो सिर्फ यहां तक हो सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा पानी है इस नदी में, किसी भी हालत में या किसी भी मौसम में ये ज्यादा से ज्यादा पानी सिर्फ यहां तक आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल और इसको क्या कहते हैं, नदी कहते हैं या नेचुरल ड्रेनेज कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने इससे क्या पास किया है, केनाल पास किया है। और केनाल का ये जो, तो आप देख सकते हैं केनाल का ये जो बेड लेवल है, ये केनाल का बेड लेवल है, ये आप देख सकते हैं इस हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर है, इसके दरमियान ये गैप है। तो इस केस में आप एक्विडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जब केनाल का ये बेड लेवल जो नदी है या कुदरती नाला है उसके हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर हो तो फिर आप क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्विडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे साइफन एक्विडक्ट के बारे में कि जब ये बेड लेवल इस HFL से नीचे हो तो फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।